हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखो पीसीआर नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी से एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो इजी भी है और बाकी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब पीसीआर होता क्या है? तो पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम डीएनए के अमाउंट को डबल कर सकते हैं, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ डीएनए कैन बी डबल बाय दिस टेक्निक या प्रोसेस, ठीक है। तो पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम डीएनए के अमाउंट को डबल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास मान लो एक डीएनए, तो इससे अपन क्या है, दो डीएनए बना सकते हैं, ठीक है ना। अब एक डीएनए से दो डीएनए तो ठीक है, इससे अपन 1 बिलियन कॉपी तक कर सकते हैं। मतलब अपन डीएनए की जो इससे 1 बिलियन डीएनए तक बना सकते हैं। मतलब एक प्रकार से डीएनए को मैग्नीफाई करने की ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ठीक है। अब पीसीआर टेक्निक किसने दी? तो ये किसने दी है? ये गिवन बाय कैरी मुलिस। किसने दी है? कैरी मुलिस। याद रखना, ये भी आ जाता है। उसके बाद में पीसीआर अब टेस्ट है या पीसीआर एक टेक्निक है, तो ये कहीं ना कहीं तो होती होगी ना। तो इसका एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है पीसीआर मशीन। क्या नाम है? पीसीआर मशीन। अब पीसीआर मशीन तो है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूब यूज होती है जिसका नाम है एपेंडोफ ट्यूब। क्या नाम है उसका? एपेंडोफ ट्यूब, ठीक है। अब उसके बाद में अब अपन को पीसीआर टेस्ट लगाना है या पीसीआर अपने को प्रोसेस करना है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट कुछ सामान आमान चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपन को क्या क्या चाहिए? इसमें चाहिए अपने को सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए, अरे भैया अपन को डीएनए बनाना है नहीं, तो डीएनए जिससे बनाएंगे तो उसका एक वो भी तो चाहिए, मॉडल सैंपल की अपन को कौन सा डीएनए किसकी कॉपी करना है। तो ये अपना क्या है? टेम्पलेट डीएनए। मतलब इसका ही अपन सेम टू सेम दूसरा डीएनए बनाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? न्यूक्लियोटाइड चाहिए। अरे यार डीएनए कैसे बनाया? अपना डीएनए बनाए किससे? न्यूक्लियोटाइड से। तो अपने को न्यूक्लियोटाइड चाहिए बहुत सारे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड आपस में अरेंज होंगे, न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होंगे? बाइंड होंगे, कंबाइंड होंगे, तभी तो अपना क्या होगा? डीएनए बनेगा, ठीक है। अब उसके अलावा एक अपने को बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है? प्राइमर। अब ये प्राइमर क्या होता है? प्राइमर एक प्रकार से क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड का या स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का एक फ्रेगमेंट है, ठीक है। दूसरा ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जो डीएनए होता है उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब उसका अपोजिट होता है, ठीक है। दूसरा एक्ट ऐसा फ्रेम, ये एक फ्रेम की तरह काम करता है। अब ये समझ आएगा प्राइमर का ही, ठीक है ना। तो याद रखना भी प्राइमर चाहिए होता है, जो कि अपना क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का एक फ्रेगमेंट है, और ये दूसरा डीए जो टेम्पलेट डीएनए इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये एक प्रकार से फ्रेम की तरह काम करता है, ये भी समझ आएगा। फिर उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है इसमें? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब अपने को बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, डीएनए बनाना है, तो उनको जोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो वो एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है पीसीआर में वहीं से आता है कि इसमें कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, ठीक है। अब इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका? टैक पॉलीमरेज एंजाइम, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टैग पॉलीमरेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है? थर्मल स्टेबल है। क्या है ये? थर्मल स्टेबल। थर्मल स्टेबल मतलब क्या है? थर्मल स्टेबल मतलब कि ये हाई टेम्परेचर पे भी खराब नहीं होता। मतलब कि हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या है? स्टेबल बना रहता है। ये थर्मल स्टेबल है, याद रखना। दूसरा ये क्या है? टेम्परेचर रेजिस्टेंस है। क्या है ये? टेम्परेचर टेम्परेचर रेजिस्टेंस, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे ये क्या है? खराब नहीं होता। तो याद रखना ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये ऐसी क्या क्वालिटी है कि इसका ये टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर भी खराब नहीं होता, हाई टेम्परेचर स्टेबल रहता है। तो ये इसकी खास बात ये है कि ये जो टैग पॉली एंजाइम जहाँ से निकाला गया है, ठीक है। तो ये एंजाइम कहाँ से निकाला है? ये एंजाइम अपन ने निकाला है किससे? ये जो टैग पॉली एंजाइम ये अपन ने निकाला है किससे? एक बैक्टीरिया होता है बहुत स्पेशल जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम है? थर्मस एक्वाटिकस। तो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ये अपन ने ऑब्टेन किया है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया का देखो नाम ही क्या है? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया नाम है, याद रखना। अब देखो नाम क्या है इसका? थर्मस। थर्मस मतलब ये ऐसा बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर में खराब नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है? ये बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर, मतलब जहाँ पे 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है ये वहाँ पे रहता है। अब ये हाई टेम्परेचर पे रह रहा है, तो इसके मतलब ये हाई टेम्परेचर पे ग्रोथ कर रहा है। मतलब ये ग्रोथ कर रहा है तो इसके अंदर के एंजाइम भी हाई टेम्परेचर ग्रोथ करने वाले होंगे। मतलब वो भी हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते होंगे, टॉलरेट कर सकते होंगे। तो इसलिए ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम अपन इससे निकाला है। इसलिए ये वाला जो एंजाइम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम ये हाई टेम्परेचर भी खराब नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए इसका यूज कहाँ पे करते हैं? अपन पीसीआर में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो कहाँ से सेपरेट किया गया, तो वो सेपरेट किया अपने कहाँ? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखेंगे। अब उसके बाद में अपने जो पीसीआर टेक्निक है, पीसीआर जो टेक्निक है, पीसीआर टेक्निक में कितनी प्रोसेस है, कितनी स्टेप होती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर, स्टेप्स ऑफ पीसीआर, स्टेप्स ऑफ पीसीआर। अब पीसीआर में स्टेप या पीसीआर की जो मैकेनिज्म है इसमें जो है 3 स्टेप होती हैं। कितनी स्टेप होती है? 3, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम याद रखेंगे। तो पहला है इसका डीनेचुरेशन। क्या है? डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। अगला है अपना डीनेचुरेशन। उसके बाद में क्या है? एनिलिंग। क्या है? एनिलिंग, डीनेचुरेशन, एनिलिंग। थर्ड अपने कौन सी है? एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड अपना
एक्सटेंशन, ठीक है। अब पीसीआर जो है इसके अपने 3 स्टेप है, ठीक है ना। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनेलिंग, तीसरा होता है एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो कई बार यही पूछा जाता है कि पीसीआर की कितनी स्टेप होती है, तो 3 स्टेप, ठीक है ना। जैसे अभी जो रिसेंटली जो नीट में क्वेश्चन आया था वो यही क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था कि पीसीआर की जो 3 स्टेप है उनका सीक्वेंस बताओ। तो सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, फिर होता है एनेलिंग, तीसरा होता है एक्सटेंशन। अच्छा, इसका टेम्परेचर भी होता है स्पेशल, इसका टेम्परेचर होता है 94, 54, 72, 94, 54, 72, मतलब कि 94 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 72। अब 94 सर कहीं पे तो सर 90 लिखा होता है, कहीं पे 96 लिखा होता है। अरे ये एवरेज है, तो ये डीनेचुरेशन होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एनेलिंग होता है 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक्सटेंशन होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। तो एवरेज यही आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब पहली स्टेप देखते हैं। अब पहली स्टेप जो है अपनी पहली स्टेप का नाम है डीनेचुरेशन। क्या नाम है अपना? डीनेचुरेशन, ठीक है ना। हाँ, डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन देखो नाम से ही क्लियर है अपना, डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन देखो नाम से क्लियर, डीनेचुरेशन। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन डीएनए को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, जिससे उसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं और उसके डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो है अपनी सेपरेट हो जाती है। जैसे अपना मान लो ये अपना डीएनए है, ये अपना डीएनए है, ठीक है ना। ये अपना ऐसा बंधा हुआ है, ठीक है ना, बॉन्ड है। ये अपना क्या है 5 से 3 और ये अपना 3 से 5, ठीक है। तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इस डीएनए को अपन हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हीट करते हैं कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। और जब इसको हाई टेम्परेचर पे अपन क्या हीट करते हैं तो इससे क्या होता है, इसकी दोनों जो स्ट्रैंड है वो क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसके ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और इसकी दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो जाती है। तो सेपरेट, ठीक है, सेपरेट बोथ स्ट्रैंड। तो इसके दोनों स्ट्रैंड क्या होती है, इसकी सेपरेट हो जाती है, सेपरेट बोथ स्ट्रैंड। तो इसके दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं, इसकी दोनों स्ट्रैंड होती हैं सेपरेट हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसको अपने डीनेचुरेशन हो गया, कितने पता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो उसके दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद ये कैसे हो जाएंगी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। ये हो गई एक अपनी, ये कोई हो गई, ठीक है ना। तो ये अपनी ये 5 से 3 और ये हो गई अपनी 3 to 5, ठीक है। ये हो गया अपना। अब ये हो गया अपना सेपरेट हो गया। अब दूसरी वाली जो स्टेप आएगी उसका नाम है क्या, एनेलिंग। क्या है, एनीलिंग। ये एनेलिंग देख लेते हैं। अब एनेलिंग जो है, एनेलिंग क्या होती है, एनेलिंग कितनी होती है, पहली बात तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं पे 52 भी लिखा होता है, 56 भी लिखा होता है, एवरेज अपना 54 आता है, ठीक है। अब एनेलिंग में क्या होता है, अभी अपन ने देखा था कि रिक्वायरमेंट में अपने को क्या लगा था, प्राइमर, ठीक है। अब वो प्राइमर अपना एनेलिंग वाली प्रोसेस में जुड़ता है। तो एनेलिंग वाली प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए की जो स्टैंड होती है उसके थर्ड एंड पर, उसके थर्ड एंड पर क्या होता है, अपना ये प्राइमर आके जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये प्राइमर आके जुड़ेगा, तो यहाँ पे अपन प्राइमर जोड़ देते हैं। तो ये अपना ये प्राइमर आके जोड़ दिया, ठीक है। तो ये अपना प्राइमर आके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। ये देखो ऐसा प्राइमर अपना ये जुड़ गया, ठीक है। अब देखो इसलिए अपन ने क्या बोला था, जो प्राइमर होता है ये क्या होता है, ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट होता है, मतलब छोटा छोटा होता है, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट है, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब जो अपना टेम्पलेट डीएनए होता है ये इसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री होगा जब भी तो इसके साथ ये क्या हुआ, बाइंड होगा। तो ये देखो बाइंड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एनेलिंग। तो एनेलिंग में क्या होता है, एनेलिंग में कुछ नहीं होता है ज़्यादा, एनेलिंग अपना 54 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, अपना जो प्राइमर है वो प्राइमर इसमें क्या होगा, अटैच होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, अटैचमेंट ऑफ प्राइमर। तो यहाँ पे अपना क्या था, प्राइमर अटैच होता है, ठीक है ना। अच्छा, वो ये पूछ सकता है कि प्राइमर कहाँ पे अटैच होता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे अटैच होता है, थर्ड एंड पर, ठीक है। तो ये यार ना थर्ड एंड पर अटैच होता है, ठीक है ना। हाँ, अब उसके अंदर अपनी थर्ड वाली प्रोसेस क्या है, अब जो थर्ड वाली प्रोसेस है, थर्ड वाली प्रोसेस का नाम क्या है अपना, एक्सटेंशन। थर्ड वाली जो प्रोसेस है, जो थर्ड वाली प्रोसेस उसका नाम क्या है, एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्सटेंशन। थर्ड वाली प्रोसेस जो है वो अपने क्या है, एक्सटेंशन, ठीक है ना। हाँ, अब एक्सटेंशन देखो नाम से के लिए एक्सटेंशन, मतलब इसमें क्या होगा, अपना डीएनए बनेगा, उसकी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा और वो एक्सटेंड होगा, मतलब वो फैल रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है ना। हाँ, तो ये होगा कितने पे होता है, 74 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें क्या होगा, जैसे ये इसमें बता देते अपन, ठीक है। जैसे अपना ये था, अब जैसे मान लो यहाँ पे अपना क्या था, यहाँ पे अपना कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे जी था, यहाँ ए था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी था, यहाँ सी था। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्सटेंशन वाले में क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे यूज़ होंगे। अब जैसे सी है तो सी के सामने कौन आ जाएगा, सी के सामने अपना जी आ जाएगा, ठीक है। टी के सामने ए आ जाएगा, ठीक है। टी के सामने ए आ जाएगा, टी के सामने अपना ए आ जाएगा, एडिनिन। ए के सामने एडिनिन के सामने अपना थाइमिन आ जाएगा, ठीक है। ए के सामने अपना थाइमिन आ जाएगा, जी के सामने अपना सी आ जाएगा, ये आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अपना क्या था, जी, तो यहाँ पे क्या होगा, टी सी ये हो जाएगा अपना क्या, जी ए टी टी सी, है ना, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सी है तो सी के सामने कौन आएगा, अपना सी के सामने जी आ जाएगा, टी के सामने अपना एडिनिन, टी के सामने अपना एडिनिन, ठीक है। ए के सामने अपना टी, ए के सामने अपना टी और जी के सामने अपना सी, ठीक है ना। अब क्या होगा, अपना जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम था, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, ये एक्सटेंशन वाले में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एक्सटेंशन वाले में, ठीक है। अपन ने इसको शो कर दिया। अब क्या होगा, जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो क्या करेगा, इस जी इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में आपस में क्या करेगा, बॉन्डिंग कर देगा। तो वो इस तरीके से इसको आपस में जोड़ देगा। तो देखो ये बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना। अब बॉन्ड बना दिया, दूसरा इनके बीच में क्या होगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हो गई, ठीक है ना, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इस तरीके से डीएनए के कितने स्ट्रैंड बनेंगे, 2। देखो एक डीएनए ये बन गया और एक डीएनए अपना ये बन गया, तो ये अपना पीसीआर इस तरीके से हो जाता है। तो इसमें डीएनए की कितनी स्ट्रैंड बन गई, 2। अब देखो ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए देखो एकदम सेम टू सेम है, GAATTC और ये हो गया अपना GAATTC। तो इस प्रकार से दोनों डीएनए क्या है, एक प्रकार से आइडेंटिकल है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये डीएनए की क्या हुई, फोटोकॉपी। तो पीसीआर एक प्रकार से क्या है, ऐसी मशीन है जिसके द्वारा अपन डीएनए को डबल कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें कितनी स्टेप होती है, ये सारी। डीनेचुरेशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, 94 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें डीएनए को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, जिससे उसके दोनों स्ट्रैंड क्या होती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, ठीक है। दूसरा एनिलिंग वाले में क्या होता है, जो आरएनए प्राइमर होता है, वो प्राइमर क्या होता है, डीएनए के थर्ड एंड पे आके अपना जुड़ जाता है। और ये किसकी तरह काम करता है, फ्रेम की तरह काम करता है, और यहीं से अपनी ये चेन बनेगी। अच्छा, नई चेन हमेशा कैसी होती है, जो नई चेन बनती है हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में बनेगी, क्या 5 to 3। जैसे अपना ये 3 है, ये 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, ये अपना 3 होगा, मतलब नई चेन हमेशा ऐसी बनेगी 5 to 3। और ये हमेशा याद रखना, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन, सब में नई चेन जो है हमेशा 5 से 3 में बनती है, तो ये 5 to 3 याद रखेंगे ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो और एनिलिंग में क्या होता है, एनिलिंग में क्या होता है अपना, यहाँ पे थर्ड एंड पर क्या होता है, आरएनए, ये अपना थर्ड एंड पे अपना प्राइमर जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद में एक्सटेंशन वाले में क्या होता है, जो अपोजिट वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो इसके सामने आके अरेंज हो जाते हैं, और फिर अपना टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इन सब के बीच में बॉन्डिंग बना देगा और अपना 2 डीएनए बन के क्या है, तैयार, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, पीसीआर। अब पीसीआर ये तो अपने पढ़ लिया पीसीआर क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब पीसीआर का एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीसीआर जो है अपना, इसका यूज़ क्या है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है ना। तो पीसीआर का बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, ये भी देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर, सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर, जो पीसीआर टेक्निक है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या इसका यूज़ क्या है, सीधी सी भाषा में, ठीक है ना, यूज़। अब इसका यूज़ क्या है, पहला इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसके द्वारा अपन देखो डीएनए के अमाउंट को डबल कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज़ होता है, डीएनए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो इसके यूज़ का होता है, डीएनए मल्टीप्लिकेशन में होता है, मतलब डीएनए के अमाउंट को बढ़ाने में होता है, ठीक है ना। या अपन इंक्रीज लिख देते हैं, ठीक है ना, डीएनए के अमाउंट को इंक्रीज करने में होता है, ठीक है ना। दूसरा इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है अपना कहाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, कहाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब तुमको सबको पता होगा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, या जो डीएनए टेस्ट होता है, उसमें अपन डीएनए लेते हैं, अगर अपने पास डीएनए का अमाउंट कम होती है तो उसको अपन पीसीआर के द्वारा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़ होता है इसका, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा कहाँ यूज़ होता है, और यूज़ होता है इसका अपना, तो मेरे को याद होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, कौन सी होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें अपन किसी स्पेशल डीएनए को निकालते हैं, उसके बाद स्पेशल डीएनए या स्पेशल जीन को निकालते हैं, उसको किसी दूसरे में फिट करते हैं और उसका अपन प्रोडक्ट को बनाते हैं या प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें भी अपन क्या करते हैं, जो डीएनए निकालते हैं उसको पीसीआर के द्वारा उसके अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है आज के टाइम अपना बायो का या बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है तो वो डीएनए टेक्नोलॉजी है। क्योंकि देखो अपन बॉडी के बारे में सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो नए नए ड्रग्स बना रहे हैं, जो अपन इंसुलिन बनाया है, ठीक है ना, जो उसके बाद जो बहुत सारे प्रोटीन बना रहे हैं, जो बहुत सारे हार्मोन बना रहे हैं, जो बहुत सारे वैक्सीन बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपन इसी टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, ठीक है ना। और इससे ह्यूमन को तो बहुत सारा फायदा है, साथ साथ अपन से बहुत सारी फसलें वगैरह भी बनाई हुई हैं, क्रॉप्स, ठीक है। और उसका में एक और इसका है, अब जैसे इसका यूज़ जो है पीसीआर के द्वारा अपन डीएनए को बढ़ा सकते हैं, डीएनए का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो इसका यूज़ बहुत सारी क्या है, बहुत सारी डिजीज़ के डायग्नोसिस में होता है, ठीक है ना। हाँ, तो डायग्नोसिस ऑफ मैनी डिजीज़, तो इसका यूज़ जो है बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोस करने में यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड फेमस अपनी कौन सी बीमारी, कोरोना, ठीक है ना, कोरोना। अब कोरोना याद होगा तुम्हें, कोरोना यानी कि जो कोविड होता था, तो कोविड में अपना जो टेस्ट होता था, कौन सा टेस्ट होता था कोविड में, कौन सा टेस्ट होता था कोविड में, होता था अपने कौन सा, आरटीपीसीआर। क्या होता था, आरटीपीसीआर होता है। सर अपन पीसीआर पढ़ रहे हैं, आरटीपीसीआर नहीं पढ़ रहे हैं। अरे आरटीपीसीआर भी वही है, ठीक है। क्या होता है, देखो जो कोरोना वाला वायरस होता था ना, तो वो होता था सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होता था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो क्या होता था, ये सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए होता था ना, तो इसका क्या करते थे, सबसे पहले इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता था, जिससे क्या बनता था, जिससे बनता था डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता था। सिंगल स्टैंड आरएनए होता था, उससे अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता था, ठीक है। फिर इसके बाद इसका क्या लगाते थे, इसके बाद इसका क्या है, पीसीआर लगाते थे। और पीसीआर से अपन इसकी अमाउंट क्या कर दी, पीसीआर से अपन ने अमाउंट क्या कर दी डीएनए की,
इससे पीसीआर के द्वारा अपन ने डीएनए का अमाउंट कर दी ज़्यादा, और इससे अपन फिर पता कर लेते थे कि कौन सा वाला वायरस है, कौन सा वाला वायरस नहीं है। तो इसके द्वारा अपन बहुत सारी पीसीआर के द्वारा बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके डायग्नोसिस कर सकते हैं, उनका पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना रहा पीसीआर, इतना ही पीसीआर आता है। देखो वैसे तो पीसीआर बहुत बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन नीट के लिए अपना पीसीआर इतना काफ़ी होता है, ठीक है ना, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आता, बस यही होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है पीसीआर अपना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या होता है, इसके द्वारा डीएनए के अमाउंट को डबल कर सकते हैं। दूसरा, एक डीएनए तो 2 डीएनए बना सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे डीएनए, एक डीएनए का 1 बिलियन तक बना सकते हैं, ठीक है। किसने दी थी, कैरेबुलस ने दी। इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, पीसीआर होता है, पीसीआर मशीन होता है। ट्यूब यूज होती है, अपेंडेव ट्यूब। रिक्वायरमेंट, एक तो टेम्पलेट डीएनए वो डीएनए होता है जिसके अपन को कॉपी करना है, मतलब जिसका अपने को डीएनए डबल करना है, ठीक है। बहुत सारे अरे यार डीएनए बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए। प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है प्राइमर। तो प्राइमर का ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का एक फ्रेगमेंट है। दूसरा जो टेम्पलेट डीएनए होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उसके बाद में एक ऐसा फ्रेम, ये फ्रेम की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो डीएनए पॉलीमरेज है। अच्छा, जहाँ तक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया था वो यही आया है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम वाला, मतलब कि जो इसमें पीसीआर में जो एंजाइम यूज होता है वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि डीएनए बना है तो डीएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है। दूसरा वो स्पेशल नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। और ये याद रखना, ये एंजाइम ऐसा है जो थर्मल स्टेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर खराब नहीं होता, टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, मतलब टेम्परेचर खराब नहीं होता, टेम्परेचर को सहन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको अपन ने जहाँ से ऑब्टेन किया है, इसको जहाँ से अपन ने ऑब्टेन किया, तो इसको अपन ने कहाँ से ऑब्टेन किया है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। और ये ऐसा बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पे रहता है। कहाँ रहता है, हाई टेम्परेचर। मतलब जब ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर खराब नहीं हो रहा तो उसके अंदर के एंजाइम खराब होंगे क्या, नहीं होंगे। तो ये अपने पास एक्सट्रैक्ट किया है। अब पीसीआर टेक्निक जो इसकी कितनी अपनी वो होती है, स्टेप तो 3 होती है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। कई बार टेम्परेचर पूछ जाता है, याद रखना 94, 54, 72, 94, 54, 72। हाँ, सीबीएसई वाले हैं तो 94, 54, 72, ठीक है। और इसका सिक्वेंस याद रखना, इधर उधर मत कर देना। डीनेचुरेशन क्या होता है, 94 पे होता है। इसमें अपन डीएनए को गर्म करते हैं, उसके बाद गर्म करने के बाद उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिससे डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाती हैं। एनेलिंग क्या होता है, एनेलिंग में क्या होता है, जो अपना डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई, अलग होने के बाद क्या होता है, इसके थर्ड एंड पर क्या होता है, प्राइमर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, प्राइमर किसकी तरह काम करता है, फ्रेम की तरह। अब देखो इसके ये थर्ड एंड पर जोड़ता है कौन, प्राइमर जोड़ता है, ये अपना प्राइमर है, ये क्या है, प्राइमर, ये प्राइमर जोड़ा। अब ये प्राइमर देखो डीएनए पे जोड़ना, मतलब एक प्रकार से ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जब भी तो जोड़ा ना, तो याद रखना ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। ये कि ये कहाँ जोड़ता है, थर्ड एंड पे। अब उसके बाद फिर एक्सटेंशन क्या होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें क्या होता है, जो अपोजिट न्यूक्लियोटाइड होता है वो यहाँ पे आके अरेंज हो जाते हैं। फिर अपना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या जो अपना टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये इनके बीच में बॉन्डिंग करेगा और यहीं से स्टार्ट करेगा, मतलब इस प्राइमर से, ठीक है ना। तो इससे स्टार्ट करेगा और यहाँ से अपने 2 डीएनए बनके क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये फिर बाद में सेपरेट भी हो जाता है, ये प्राइमर हट जाता है, ठीक है। उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर क्या है, इसके यूज कहाँ पे करते हैं, डीएनए मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यही यूज होता है आजकल, ठीक है ना। दूसरा, डायग्नोसिस और मैनेज, बहुत सारी डिजीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कोरोना में जो होता था अपना आरटीपीसीआर, ठीक है। तो बाकी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।